नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। न्यूज चैनल एनडीटीवी की पत्रकारिता पर कई बार सवाल उठे हैं और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तमाम मीडिया संस्थान वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के इस सियासी दंगल में जनता का मूड क्या है। ये लगातार तमाम मीडिया रिपोर्ट जो है इसको लेकर सामने आ रही है, लेकिन अब एनडीटीवी की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर एनडीटीवी की पत्रकारिता पर सवाल उठाया है। दरअसल एक बार फिर से ये साफ हो चुका है कि आखिर मीडिया संस्थान एनडीटीवी किस एजेंडे पर काम कर रहा है। दरअसल उनकी तरफ से एक रिपोर्ट साझा की गई थी और वो रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट किया गया था, जिसमें एनडीटीवी की ओर से लिखा गया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्थिक संकट पर चिंताओं के बावजूद क्या बीजेपी सरकार की मुफ्त योगी मोदी राशन किट गेम चेंजर के रूप में सामने आएगी? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल जो है वो एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में किया गया था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस रिपोर्ट को पहले डिलीट क्यों कर दिया गया और उसके बाद फिर रिट्वीट क्यों कर दिया गया। तो अब सवालों के घेरे में एनडीटीवी लगातार आ चुका है और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से एनडीटीवी एजेंडे पर काम कर रहा है। पहले वो एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें एनडीटीवी के दो पत्रकार, एक महिला पत्रकार और एक पुरुष पत्रकार एक बस्ती में पहुंचते हैं जहां वो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। असल ये दोनों पत्रकार 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा से सवाल करते हैं कि आखिर घर कैसा चल रहा है। छात्रा जवाब में कहती है कि घर अच्छा चल रहा है। तो पत्रकार सवाल करते हैं कि घर कैसे अच्छा चल रहा है। तो छात्रा बताती है कि किस तरीके से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि पहुंच रही है और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं उन्हें महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। सवाल उससे ये भी किया गया कि आप क्या करती हैं। छात्रा बताती है कि मैं इंटरमीडिएट में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, यानी 12वीं कक्षा की ये छात्रा है। लेकिन इससे जॉब को लेकर भी सवाल किया जाता है कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या आप जॉब करना चाहती है। छात्रा ने कहा कि मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो पत्रकार उससे सवाल करते हैं कि यहाँ तो कोई जॉब नहीं है, आप जॉब कैसे करेंगी। इस पर छात्रा इन पत्रकारों को जवाब देती है कि अगर वो जॉब करना चाहे तो वो बनारस और आसपास कहीं भी जॉब कर सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से छात्रा ने एनडीटीवी के इन पत्रकारों को जवाब दिया है और उसके बाद तमाम मजदूरों से भी वो रूबरू हुए, जहां साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश में राशन की योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिस तरीके से महीने में 2 बार राशन घर घर पहुंच रहा है, उसका कहीं ना कहीं बड़ा फायदा तमाम लोगों को हो रहा है। खासतौर पर उन लोगों को जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं मुश्किल से अपने महीने की रोजी रोटी कमा पाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद सरकार की ओर से की जा रही है। और यही वजह है कि तमाम मजदूरों से लेकर ये स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी अब ये साफ तौर पर योगी मोदी की इस राशन योजना को काफी पसंद कर रही हैं। और कहीं ना कहीं एनडीटीवी के पत्रकारों को एक करारा जवाब दिया गया है, जहां ये पत्रकार इस कोशिश में थे कि किसी न किसी बहाने बीजेपी सरकार की कमियों को जड़ से उखाड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों ने बड़ा जवाब दिया है। यहाँ तक कि 2 जो मजदूर थे उनसे भी वो रूबरू हुए और उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि हम मजदूरी करते हैं और कोरोना से पहले हम मुंबई और सूरत जैसी जगहों पर काम कर चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में वो वापस आ गए थे। उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। मजदूरों ने साफ तौर पर कहा कि रोजगार है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, लेकिन ज्यादा कमाई के चलते वो महाराष्ट्र जैसी जगहों पर जाना उन्होंने पसंद किया। वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन सरकार खाने पीने की तमाम व्यवस्था कर रही है, गरीबों को घर घर राशन दे रही है, जिसमें दाल, नमक और चावल सब कुछ मिल रहा है, यानी रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। जहां एक गरीब परिवार के लिए कहीं ना कहीं अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, वहां सरकार उन्हें मदद दे रही है, जिसकी सराहना लोग भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। लेकिन एनडीटीवी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनडीटीवी ने पहले ये पूरी रिपोर्ट अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की,
जब लोगों ने एनडीटीवी को जवाब देना शुरू किया तो उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। और जब डिलीट किया गया और लोग फिर से सवाल उठाने लगे कि आखिर एनडीटीवी किस एजेंडे पर काम कर रहा है, क्यों इस रिपोर्ट को डिलीट किया गया है, जहां रिपोर्ट बीजेपी के फेवर में है, यानी लोग उनकी योजनाओं को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद एनडीटीवी ने दोबारा इस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया और लगातार लोगों ने सवाल किया कि एनडीटीवी ने ये ट्वीट आखिर डिलीट क्यों किया था। इस रिपोर्ट में आमजन सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, किसी भी लिहाज से इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, फिर हटाया क्यों किया? क्या यह सवाल हम एनडीटीवी से पूछ सकते हैं कि इस तरीके के ट्वीट लगातार लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। एनडीटीवी ने इस वीडियो को हटा दिया और फिर संवेदनशील मीडिया के रूप में फिर से ट्वीट किया ताकि यहां कुछ लोगों तक पहुंचे। ये अपने आप में शर्मनाक है जिस तरीके से एनडीटीवी की ये हरकत सामने आई है। ये उत्तर प्रदेश की असल जनता है जिससे एनडीटीवी के ये पत्रकार रूबरू हुए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ट्वीट को डिलीट किया गया, इस रिपोर्ट को डिलीट किया गया और दोबारा इस रिपोर्ट को ट्वीट किया गया, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से एनडीटीवी ने लगभग हर एक फैसला जो देश हित में लिया गया है उस पर देश विरोधियों का साथ चुना है, उस पर कांग्रेस पार्टी का साथ चुना है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट ऐसी हैं जहां एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार से लेकर बरखा दत्त जैसी पत्रकार सवालों के घेरे में रही हैं और लगातार उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठे हैं कि आखिर इस पत्रकारिता के चक्कर में कौन सा एजेंडा एनडीटीवी चला रहा है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और एक बार फिर से एनडीटीवी की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है और जिस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को डिलीट किया गया था उसके बाद इसे फिर से ट्वीट किया गया है, इस पर सब एनडीटीवी पर अब सवाल उठा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए बस एक ही काम है कि कमजोरी ढूंढो, और कहां है यही काम कांग्रेस के समय किया होता तो आज ऐसी तस्वीर एनडीटीवी के लिए ना बनती। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को देखकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ट्वीट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो पत्रकार हैं एनडीटीवी के, एक महिला और एक पुरुष पत्रकार, जिस तरीके से इन तमाम लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी के फेवर में कुछ तो गलत जाए, कुछ तो लोग उनके बारे में कहें, लेकिन जब नहीं कहा जा रहा है तो इस तरीके से पहले रिपोर्ट साझा की जा रही है, उसके बाद डिलीट की जा रही है। और इतना ही नहीं, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से जॉब को लेकर सवाल करना अभी जबकि वो पढ़ाई कर रही है, अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सरकार को घेरना ही एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र मकसद है। किस तरीके से रोजगार को लेकर सवाल उठाए जाएं, किस तरीके से नौकरी को लेकर सवाल उठाए जाए, यही एकमात्र मकसद फिलहाल एनडीटीवी के इन पत्रकारों का इस पूरी मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रहा है। और यही वजह है कि लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पूरी मीडिया रिपोर्ट में जिस तरीके से पत्रकार ने इंटरमीडिएट को 10वीं कक्षा कहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवाल फिलहाल एनडीटीवी पर उठाए जा रहे हैं। एनडीटीवी का एजेंडा जो है एक बार फिर से वो बेनकाब हुआ है कि किस एजेंडे पर एनडीटीवी काम कर रहा है, क्या प्रोपेगेंडा वो चलाना चाहता है देश में, किस तरीके से वो तमाम देश विरोधी लोगों के इशारों पर काम कर रहा है। तमाम बड़े ट्वीट जो हैं वो लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब एनडीटीवी की पोल पट्टी खुली तो उसके बाद उन्हें इस पूरे ट्वीट को दोबारा ट्वीट करना पड़ा और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार को गिराने के लिए, इतना नीचे गिरने के लिए एनडीटीवी को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके की पत्रकारिता एनडीटीवी कर रहा है। तमाम लोग अलग अलग ट्वीट किए गए हैं और किस तरीके से डिलीट किया और उसके बाद फिर से इसको ट्वीट किया गया, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दरअसल मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती नजर नहीं आ रही है, बल्कि तमाम वो चीजें निकाली जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच, जनता के काम की नहीं है। वहीं बीजेपी लगातार घर घर राशन और तमाम जो योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है उन तमाम योजनाओं पर फिलहाल चुनाव लड़ रही है। लेकिन वहीं एनडीटीवी से मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इन तमाम विपक्षी पार्टियों का जो एजेंडा उत्तर प्रदेश को लेकर है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरा जाए, सरकार की तमाम योजनाओं पर सवाल उठाया जाए, लेकिन फिलहाल वो कहीं भी स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है और एनडीटीवी की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरी मीडिया रिपोर्ट पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।